नमस्ते जी। आप सबके हृदय से बैठे परमात्मा को नमन वंदन प्रणाम करते हुए हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र पहले से पुरातन समय से लिखा गया है, तो इसी शास्त्र के द्वारा मैं आपके सामने इन चीज़ों को रखने वाली हूँ, जो कि मेरा अपना खुद का कुछ नहीं है इसके अंदर, बस पुराने जो भी संत लोगों ने, महात्माओं ने जो लिखा है उसी को मैं आप सबके सामने रखूँगी। जिसमें कि एक कोई श्री है तो श्री के किस अंग पर, किस जगह पर तिल है, जो तिल आपको क्या दर्शाती है। और आप लोगों को मतलब जिनको भी यह तिल देखने में मिलती है, जैसे कि किसी के हाथ पर है, बॉडी पर, किसी पर जगह पर है, तो उन व्यक्तियों को यदि यह पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है या फिर इसका भविष्य क्या है इस तरीके का, तो आप उसको अच्छे से क्या कर सकते हो, उन व्यक्ति से आपको उनके पास रहना है, उनसे दूर जाना है, या फिर इस तरीके की चीज़ें आप समझ सकते हो। तो इसमें से सबसे पहले जैसे कि किसी व्यक्ति के मतलब किसी भी श्री के नाक पर यदि तिल होती है तो यह बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है। यह उनके उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। इसके बाद में जैसे कि किसी के मस्तक पर क्या है, इस जगह पर यदि तिल है तो उस व्यक्ति का इतना मतलब सौभाग्यशाली वह स्त्री होती है जो कि अपने पति की भी आयु को बढ़ाने वाली होती है। तो जैसे ही किसी की लाइफ में यह श्री आ जाती है या किसी व्यक्ति की शादी इस जैसी महिला से होती है तो उनकी लंबी आयु बढ़ जाती है। इसके बाद में जैसे किसी के हथेली पर, इस जगह पर, किसी भी जगह पर यदि क्या है, तिल है, तो वह श्री हमेशा से ही क्या करती है, पैसे को आकर्षित करती है। हमेशा उनके हाथ में पैसा पाया जाता है, किसी न किसी राह से उसके पास पैसे आते ही रहते हैं और कभी भी उनके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है। इसी तरीके से किसी की क्या है, इस जगह पर गाल पर कहीं पर भी क्या है, तिल है, तो वह श्री क्या होती है, बहुत ही सुख शांति प्रदान करने वाली वह श्री होती है। तो ऐसे श्री का यदि अपने घर में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी तरीके से किसी के क्या है, कान के ऊपर, कान के इस जगह पर कहीं पर भी यदि आपकी तिल है तो वह श्री क्या होंगी, बहुत ही आज्ञाकारी होंगी, बहुत ही सुशील होंगी और अच्छे से व्यवहार करने वाली होंगी। किसी की यदि इस जगह पर होठों पर मतलब क्या तिल है तो वह श्री बहुत ही कंजूस होंगी, बहुत ही सोच समझ कर पैसा खर्चा करने वाली होंगी और क्या कि मतलब मनी सेविंग करने वाली वह श्री होंगी। इस तरीके से यदि पैरों के तलवों पर क्या है, तिल है किसी श्री के, तो वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। वो साक्षात किसी के घर में आ भी जाती है तो साक्षात लक्ष्मी आने का उनको परिणाम प्राप्त होता है। इसी तरीके से किसी की छाती पर यदि क्या है, तिल है किसी श्री के, तो वह उत्तम संतान सुख देने वाली होती है। इस तरीके की श्री किसी के घर में यदि संतान नहीं हो रही है और ऐसे श्री से यदि वह मैरिज कर लेते हैं तो उनके घर में उत्तम संतान को दिलाने वाली वह श्री होती है। फिर इसी के बाद में किसी की कलाई पर क्या है, तिल है, तो वह श्री क्या होती है, किसी भी घर के कार्य में, गृह कार्य में बहुत ही दक्ष होती है, बहुत ही व्यवस्थित रूप से वह काम करती है और एक मतलब भोजन भी बनाने में वो क्या होती है, एक मतलब बहुत अच्छे से खाना बनाने वाली भी वो होती है और मधुर मतलब अपने बहुत प्यार से खाना बनाकर सबको सर्व करने वाली वह श्री मानी जाती है। इसके बाद में किसी के पीठ पर तिल है तो वो अपने कुल को क्या है, कुल का एक गौरव मानी जाती है, अपने पूरे कुल का मतलब वो गौरव बढ़ाने वाली श्री मानी जाती है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है, जिसमें से हम लोगों ने ये सारी श्री के अंगों पर जो तिलें हैं उनके बारे में जाना है। यदि मेरी यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।